तो तो कैसे हैं आप लोग। अभी आज ही आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आंसर की जारी किया था। उसके बाद लगातार सभी लोग पूछ रहे हैं कि इनका कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। तो तमाम तरह के अनुमान और तमाम तरह के रैंक को देखने के बाद आपके बीच टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस बार का जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल यानी कि 1092 पोस्ट है, यानी कि 1089 था, फिर अभी सरकारी रिजल्ट पर 1092 दिखा रहा है। ग्रेड 1 जो है लेवल 5 का जॉब है। ये एक एग्ज़ाम होगा, ओनली 1 सीबीटी होगा और इसमें जो है एक ही सीबीटी है। उसके बाद जो है सीबीटी होने के बाद डीवी होगा, डीवी के बाद मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी कि रेलवे का एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एक ही सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 ओनली। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, उसके बाद आप रेलवे के मेंबर्स यानी कि रेलवे के स्टाफ हो जाएंगे। लेवल 5 का जॉब है। चलिए सीधे अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को बता दें दोस्तों। कट ऑफ जो है वो तमाम तरह के पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स जो आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, वो इस प्रकार से है कि कट ऑफ जोन वाइज डिपेंड करता है, कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, पोस्ट वाइज डिपेंड करता है, शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, एज और टाइप के केस में। टाइप यहाँ कहने का मतलब है कि कोई बच्चा जो है, कोई कैंडिडेट सेम नंबर ला रहा है, उनमें से ज़्यादा एज वाले को प्रायोरिटी दे दी जाती है। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें 1:1 सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई जो है वो वेटिंग लिस्ट आने का उम्मीद है नहीं। 1:1 होगा, एक सीट के लिए एक आदमी, यानी कि 1092 ऑल इंडिया में सिलेक्शन किए जाएंगे। 1092 ही आदमी को, 1092 आदमी का सिलेक्शन किए जाएंगे। अब उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग कि जो ये वन जो सिंगल एग्ज़ाम है इसका क्या मतलब रहने वाला है पैटर्न। अब आइए कट ऑफ से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता दूं आप लोगों को। बेसिक थोड़ा सा बता दें। बेसिक इस प्रकार से था कि जो मतलब फाइनल जो था कि क्वेश्चंस का क्या स्टैंडर्ड था उसके बारे में, वो इस प्रकार से है। पहला ये जीके के 10 क्वेश्चन थे, जनरल रीजनिंग के थे 15 क्वेश्चन, बेसिक साइंस के और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे। उसके अलावा मैथ के जो हैं 20 क्वेश्चन थे। और क्वालिफ़िकेशन जो इस पोस्ट के लिए है दोस्तों, वो क्वालिफ़िकेशन इस प्रकार से है। क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीटेक, डिप्लोमा, उसके बाद बीएससी है, यानी कि ग्रेड 1 का लेवल 5 का जॉब था, ग्रेड 1 का जॉब था, तो क्वालिफ़िकेशन भी अच्छा खासा रखा गया था। अब आप लोग सभी लोग परेशान होंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा इस बार का, तो उस पर सीधा बात करते हैं, क्योंकि दिल की धड़कन आपकी बहुत तेज़ होगी। कट ऑफ जानने के लिए आप काफ़ी परेशान होंगे, तो हम ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको कट ऑफ पे ले चलते हैं। लेकिन आप तो इतना समझ लीजिए, ये इतना सीनियर यानी कि लेवल 5 का, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। 1:1 सिलेक्शन है, एक एग्ज़ाम है, 1092 ऑल इंडिया सीट है। और जो है अभी हम तमाम तरह का रैंक मित्रा जो है, रैंक गुरुजी है, रैंक प्रिडिक्टर है और रैंक IQ है, इस पर देख रहे हैं 45 से 50 एवरेज स्कोर बन रहे हैं। यानी कि स्कोर भी कुछ खास बन नहीं रहा है। यानी कि 100 नंबर के एग्ज़ाम हुए थे, टोटल 100 नंबर के एग्ज़ाम हुए थे, 90 मिनट टाइम था, 1/3 निगेटिव था और एक ही सीबीटी था। लेकिन रैंक मित्रा पे, जब रैंक गुरुजी पे हमने तमाम डिस्कशन किया तो हमने देखा वहाँ की 45 से 50 के एवरेज स्कोर ही वहाँ बन रहे हैं तमाम शिफ्ट के एनालिसिस के बाद। चलिए अब आप लोग आ जाइए कट ऑफ पे। कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ के बारे में जिस तरह से चुनाव का एग्जिट पोल पे संशय बना रहता है, उसी तरह जो भी कट ऑफ दे रहा है वो एक डाटा के आधार पर दे रहा है। कोई फाइनल ये नहीं है कि वही कट ऑफ रहेगा या वही मतलब स्थिति रहेगा या वही परिस्थिति रहेगा, ये भी नहीं आप डिसाइड कर सकते हैं। कट ऑफ के बारे में चलिए कैटेगरी वाइज हम जारी कर रहे हैं। ये रेयर केस भी इसमें कंसीडर किया है, टॉलरेंस भी इसमें दिया गया है कि कितना तक टॉलरेट हो सकता है। देखिए दोस्तों, 1/3 निगेटिव था। स्टूडेंट जिस पे श्योर होते हैं वही क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं तो रेलवे में वो डूब जाते हैं। चलिए UR का जो है 62 से 65, रेयर केस में ये 70 जा सकता है, क्योंकि जोन वाइज भी कट ऑफ डिसाइड होगा। OBC का 58 से 62 रहने का है, रेयर केस में ये 65 जा सकता है। EWS 55 से 58, रेयर केस में ये 60 जा सकता है। SC जो है 52 से 55 कट ऑफ जो हाई रहेगा। होता क्या है SC ST के केस में, कोई छात्र जो होते हैं उसी कैटेगरी में, लोग अनुमान लगाए रहते हैं कि 80 के कट ऑफ लो जाएंगे, लेकिन कोई छात्र जो होते हैं वो ज़्यादा नंबर ले आते हैं। यानी कि इससे भी SC ST के कट ऑफ, यानी कि किसी भी कैटेगरी के कट ऑफ जो है वेरिएशन आ जाता है उसमें।
और एसटी के कटअप 48 से 52 रहने, इसमें जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि किस जोन में एसटी के कितने सीट हैं उस पोस्ट के हिसाब से ही होगा। और पीडब्ल्यूडी डीक्यू यानी कि दिव्यांग जो हैं वो उनका जो है स्पेशल रिलैक्सेशन है, उनका 42 से 45 रहने की उम्मीद है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज का क्या कट ऑफ का सिनेरियो रहने वाला है। तो कैटेगरी वाइज में आप देख सकते हैं यूआर 62-65 रेयर केस में 70 जा सकता है, ओबीसी 58 से 62 रेयर केस में ये 65 तक जा सकता है, ईडब्ल्यूएस 55 से 58 रेयर केस में ये 60 जा सकता है, एससी 52 से 55, एसटी 48 से 52, पीडब्ल्यूडी और डीक्यू 42 से 45 रहने की उम्मीद है। दोस्तों सीधी बात आप लोग को मैं बता दूं, देखिए कोई भी कट ऑफ को हम जो है 70 प्लस या 80 प्लस नहीं बोल सकते या 85 प्लस नहीं बोल सकते तुरंत में। क्यों? क्योंकि 1/3 का निगेटिव भी तो है और सारे जोन वाइज स्टूडेंट बैठे हैं। कोई एक जोन में ही तो सारे टॉप लिस्ट स्टूडेंट तो नहीं बैठ गए कि उसी जोन में कट ऑफ हाई हो जाएगा। जोन वाइज कट ऑफ जाने की उम्मीद है और इसलिए तमाम तरह के वेरिएशन होने की उम्मीद है। तो आप लोग देखते रहिए, वेट एंड वॉच कीजिए। और तमाम फाइनल सिलेक्शन का जो है फाइनल डाटा वो अभी तक जारी नहीं हुआ, कल तक लोग रैंक देखेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि फाइनल मार्क्स क्या गया है। तो इसमें इस बार रेलवे ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो किसी भी प्रकार का वेटिंग लिस्ट जो है टेक्नीशियन में नहीं देने वाले और 1:1 एक सीट के लिए एक ही आदमी का सिलेक्शन होगा। और ये फाइनल जो भी लिस्ट आएगा टेक्नीशियन का वो फाइनल ही माना जाएगा, उतना ही आदमी ऑल इंडिया में 10 से 92 लड़कों का सिलेक्शन किया जाएगा, छात्रों का। चलिए, और उसके बाद आप फाइनली देख सकते हैं कि हमने तमाम तरह के पैरामीटर को कंसीडर किया। वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाए क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग, कुछ लोग डिस्परेशन में होंगे, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं इसमें बोला, बस जेन्युइन बात आप लोग के सामने समक्ष रख रहा हूँ। लेकिन मैं अभी भी बता दूँ कि कुछ लोग अगर यानी कि 60 भी हैं तो वो टेंशन फ्री रहिए। 60 भी स्कोर किए हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए, ये अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। यूआर की बात कर रहे हैं हम, ठीक ना। अब देखिए, अब तो रेलवे का मैंने पहले ही कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन जो है ये 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। दोस्तों ये 5 फैक्टर पे रेलवे का हमेशा नॉर्मलाइजेशन या कट ऑफ या जो भी है वो डिपेंड्स हुआ है। जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, शिफ्ट वाइज और एज या टाइप के हिसाब से। कभी कभी जो है कम उम्र वाले लड़के बाहर हो जाते हैं, ज़्यादा उम्र वाले को रेलवे के अंदर ले लिया जाता है। ये टाइप की स्थिति में बनती है तब ऐसा होता है। लेकिन अभी तक हमने तमाम तरह के जो है रैंक प्रिडिक्टर को देखा तो 45 से 85 एवरेज वहाँ स्कोर बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कर सकते, मात्र 1000 यानी कि 1100 के आसपास सीट है, ज़्यादा सीट है नहीं कि किसी भी तरह का कोई हवाबाजी या भाषणबाजी दे के आपके मन को मोहा जाए। क्योंकि अगर आप इतना स्कोर के बीच में आ रहे हैं तो फिलहाल आप सेफ जोन में हैं, इतना स्कोर के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो। बाकी अदरवाइज आप एनटीपीसी की तैयारी कीजिए, और भी एग्जाम आ रहे हैं, अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसकी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि यार पूरे इंडिया में मात्र 1100 बच्चों का सिलेक्शन होगा, मैं झूठ फूस कैसे कह दूं, क्योंकि एक सीट पे 10 आदमी तो लेंगे नहीं, एक सीट पे एक ही बंदा को लेना है। और एक सीट पे जब एक ही बंदा को लेना है और एक ही बंदा का मात्र जो है डीबी भी होगा, उसी का सीबीटी हुआ, डीबी होगा, उसी का मेडिकल होगा, उसी का ज्वाइनिंग होगा, तो ज़्यादा भाषण तो झूठ फूस बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे सारे भाई बहन हो, ठीक ना। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 अपने आप में एक अच्छा लेवल है, लेवल 5 का जॉब है। और इसमें बीटेक और डिप्लोमा के भी अच्छे अच्छे ब्रांच को इसमें कंसीडर किए गए हैं। ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल सिविल को अलाउ कर दिया गया। ये देखिए उस टाइम भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के छात्र वंचित रह गए थे ये फॉर्म भरने से। इसमें ईसी, ट्रिपल CS और IT यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और बीटेक वाले स्पेशल ब्रांच और BSc वाले को कंसीडर किए गए हैं। तो आप लोग अपना कमेंट कीजिए कि देखिए दोस्तों, मैं झूठ फूस का ये नहीं बोल सकता हूँ आपको कि 80 प्लस रहने का उम्मीद है, 85 प्लस रहने का उम्मीद है, क्योंकि वेरिएशन हमेशा हुआ है। और इतना कट ऑफ हाई होने का मतलब ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि 80 प्लस सही है तो कम से कम वो 100 बना के आया है तब उसका 80 प्लस आ रहा है। मतलब 100 में 100 बनाना आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन था, बेसिक साइंस का क्वेश्चन था, कंप्यूटर कोई नहीं कह सकता हम 20 में 20 बना के आए हैं। तो इस तरह से आप लोग इधर उधर की बात में मत पड़िए। मैं जो फाइनल बोल रहा हूँ, लास्ट बोल रहा हूँ, यूआर 62 से 65 है। रेयर केस में ये 70 जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कम कट ऑफ बताऊँ, रेयर केस में 70 जा सकते हैं, क्योंकि सीट तो कम है बंदा भाई, सीट 1100 ही है, तो रेयर केस में ये 70 तक जा सकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, किसी जोन में ये 72 भी जा सकते हैं, इस पर भी कोई प्रेशर नहीं है। ओबीसी 58 से 62 अभी तत्काल, अभी के मैं जो ये डाटा बोल रहा हूँ ये अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मैं तमाम तरह के रैंक प्रिडिक्टर पे देख के आया हूँ। ईडब्ल्यूएस जो है 55 से 58, रेयर केस में ये 60 जा सकता है। एससी 52 से 55, इसका कटअप हाई रहता है, इसको कोई डिसाइड नहीं कर पाता है। कभी कभी एससी वाले सोचते हैं कि कम कटअप जाएगा, लेकिन कभी कभी हाई भी चल जाता है।
ST 48 से 52, इसमें वैकेंसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कितना वैकेंसी है। PWD या DQ जिसको रिलैक्सेशन मिला है दिव्यांग का, वो 42 से 45। रेयर केस में दिव्यांग जो भी है 45 प्लस हैं, तो आप अपने आप को सेफ मानिए, अगर जहाँ जहाँ आपका सीट PH OH या जो भी होगा उस पर सेफ है। तो दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ है, मैंने आप लोग को तमाम तरह का एनालिसिस करने के बाद ये चैनल पे दिया है। आपका क्या राय है, आपका क्या बात है, वो कमेंट कीजिए, बताइए मैं कितना % सही हूँ, कितना % गलत हूँ। आपकी राय का, आपके विचार का स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं उन तमाम भाई बहन का सिलेक्शन हो जाए और सभी लोग नए साल में जो है नया साल अच्छे से मनाएं, ताकि यहाँ अच्छा नंबर क्रॉस करेंगे तभी आपका नया साल अच्छा जाएगा। धन्यवाद, चैनल पे बने रहिए। रेलवे तमाम तरह के एग्जाम से रिगार्डिंग अपडेट हम देते रहेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट का भी मुझे ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।